गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक देखेंगे वो है कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। हम लोगों ने इससे अपने पिछले वीडियो में कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन देखा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इन दो टॉपिक्स पे इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चंस नहीं बता पाते हैं। बता भी पाते हैं तो एक या दो डिफरेंस से ज़्यादा वो नहीं बता पाते हैं या एक से दो कंपैरिजन ही कर पाते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस या कंपैरिजन या सिमिलरिटीज़ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में। ओके, तो स्टूडेंट हम लोगों ने अपना सबसे पहला बेसिस रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क। तो स्टूडेंट टॉर्क क्या होता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट टॉर्क को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं। टॉर्क क्या है? ये एक तरह का फोर्स है, रोटेशनल फोर्स, जो कि व्हील्स पे लगता है। ठीक है, इंजन जो है वो भी रोटेट करती है, क्रैंक शाफ्ट भी जो है रोटेट करता है, प्रोपेलर शाफ्ट भी रोटेट करता है, गियर बॉक्स में जो शाफ्ट होते हैं वो भी रोटेट करता है, रियर एक्सल भी रोटेट करता है और व्हील्स भी रोटेट करता है। इसीलिए गाड़ी में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इंजन के द्वारा उसे हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में ज्यादा टॉर्क होगा कंपैरिजन टू 4 स्ट्रोक इंजन के। अब ये ज्यादा टॉर्क क्यों होगा? तो ज्यादा टॉर्क ये इसलिए होगा कि सबसे पहले ये कंपैरिजन को तो साइड कर देते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे बेसिक जो कंपैरिजन या बेसिक डिफरेंस जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, जो कि हम लोग अपनी आंखों से देख के भी बता सकते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन वेट में लाइट होता है सबसे पहले। तो सेकंड वन के 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होता है और 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होता है। अब स्टूडेंट ये पोर्ट जो होता है, पोर्ट ओपन और क्लोज पिस्टन के मूवमेंट की वजह से करता है। ओके, लेकिन वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में जो वाल्व होता है, वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक लंबी चौड़ी मैकेनिज्म होती है, कैम शाफ्ट होता है, फॉलोअर होता है, रॉकर आर्म होते हैं, पुश रॉड होता है, जिससे कि वाल्व ऑपरेट होता है। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन में तो मैकेनिज्म थोड़ा 4 स्ट्रोक इंजन का लंबा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, साइज में भी थोड़ा बड़ा होता है, हेवी भी थोड़ा होता है 2 स्ट्रोक इंजन से। दूसरा जो स्टूडेंट सबसे बेसिक डिफरेंस 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में होता है वो है स्टूडेंट कि कोई भी इंजन, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं और जब ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट तो हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। अब ये 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं? तो सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक में चार्ज जो है वो अंदर जाता है। अब इसमें डीजल इंजन में अलग तरह से होता है, पेट्रोल इंजन में अलग तरह से होता है। पेट्रोल इंजन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पेट्रोल इंजन में जो है एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाता है, डीजल इंजन में सिर्फ एयर सक्शन के दौरान अंदर जाता है। सक्शन के बाद जो सेकंड स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में इस चार्ज को, जो चार्ज अंदर गया है, एयर फ्यूल मिक्सचर हो या ओनली एयर हो, इसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद जब टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है आईसी इंजन के अंदर का, तब कंबशन प्रोसेस शुरू होता है और कंबशन प्रोसेस के बाद एक्सपेंशन होगा गैस का, गैस फॉर्म होंगे। कंबशन होगा तो ऑफ कोर्स है गैस फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा गैस में या मिक्सचर में, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ओके, तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक होते हैं। तो
ये 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए 2 स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसे एक चक्कर लगाना होता है, 360 डिग्री का एक चक्कर उसे लगाना होता है 2 स्ट्रोक इंजन में इन 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में इन 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब टोटल 720 डिग्री का उसे चक्कर लगाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, 720 डिग्री रोटेट करना पड़ता है क्रैंक शाफ्ट को 4 स्ट्रोक इंजन में। ओके, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है स्टूडेंट 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में वो ये है कि 2 स्ट्रोक इंजन में ये जो 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट, तो पहले 2 स्ट्रोक सक्शन और कंप्रेशन ये दोनों एक टाइम पे होते हैं और कंबशन और एग्जॉस्ट ये दोनों एक टाइम पे होता है। सक्शन कंप्रेशन एक टाइम पे, कंबशन एग्जॉस्ट एक टाइम पे। और 4 स्ट्रोक इंजन में जितने भी स्ट्रोक है वो सेपरेट परफॉर्म किए जाते हैं, होते हैं कह सकते हैं हम लोग। सक्शन स्ट्रोक एक स्टेप में होगा, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में कंबशन स्ट्रोक होगा और चौथे स्टेप में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो टाइम टेकन जो है प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा मिलता है 4 स्ट्रोक इंजन को, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होता है, फ्यूल जो है बहुत अच्छी तरह से जल पाता है, जिसकी वजह से 4 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी भी स्टूडेंट अच्छी होती है। कंप्लीट कंबशन होगा, फ्यूल पूरी तरह से जलेगा, तो ऑफ कोर्स है थर्मल इफिशियंसी इंजन की अच्छी होगी और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी जो है कम होगा, क्योंकि पॉल्यूशन क्यों होता है, जब एबनॉर्मल कंबशन होगा पॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ इंजन जो है वो भी हीट कम होगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, तो टॉर्क क्या है, ज्यादा मिलेगा किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में। तो टॉर्क ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट एक ही चक्कर लगाएगा और उसे एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। वहीं 4 स्ट्रोक में 2 चक्कर लगाना पड़ता है क्रैंक शाफ्ट को, तब हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है वो कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। अब स्टूडेंट ये टॉर्क की वजह से ज़्यादा टॉर्क 2 स्ट्रोक इंजन जनरेट करता है, इसकी वजह से जो शिप वगैरह होती है, समुद्र की जो जहाज़ होती है, समुद्र में जो जहाज़ चलती है, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता था। ओके, आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि अब 2 स्ट्रोक इंजन को लगभग बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग कुछ बैक जाएं तो जितनी भी शिप थी जिसमें कि आईसी इंजन यूज़ किया जाता था, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ किया जाता था, 4 स्ट्रोक इंजन नहीं। क्यों, क्योंकि टॉर्क ये ज़्यादा देता है, और अगर बड़ा साइज़ का हमारा शिप है तो बड़ा इंजन चाहिए और उससे हमें क्या टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए, तभी जो है उसका प्रोपेलर जो है वो घूम पाएगा और वो आगे जा पाएगा। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक जो है कम टॉर्क जनरेट करता है। क्रैंक रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कशन किया है कि 1 रिवॉल्यूशन फॉर 1 पावर स्ट्रोक, ठीक है, और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 2 रिवॉल्यूशन फॉर 1 पावर स्ट्रोक। इनलेट एंड एग्जॉस्ट, किस तरह से चार्ज अंदर जाता है और धुआं बाहर आता है। तो इसके लिए क्या होता है 2 स्ट्रोक इंजन में स्टूडेंट, पोर्ट इज अवेलेबल, है ना। एक इनलेट पोर्ट होता है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व होता है स्टूडेंट, जो कि कैम शाफ्ट की मदद से चलता है। कैम होता है, फॉलोअर होता है, पुश रॉड होता है, रॉकर आर्म होता है, उसमें काफी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म होती है। फ्लाईव्हील जो है वो 2 स्ट्रोक इंजन में हल्की फ्लाईव्हील की जरूरत होती है। अब ये हल्की फ्लाईव्हील की क्यों जरूरत होती है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही रिवॉल्यूशन में क्या मिल जाता है, एक पावर मिल जाती है। क्रैंक शाफ्ट जब एक बार चक्कर लगाता है तो हमें एक पावर मिल जाती है। साथ ही साथ मैंने एक और चीज बताई थी कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक एक साथ हो जाता है, कंबशन और एग्जॉस्ट एक साथ हो जाता है। किसमें,
टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में, जिसकी वजह से फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो कंबशन के टाइम पे हमें एनर्जी इंजन से मिल रही है, बाकी जितने स्ट्रोक हैं उस समय हम लोग क्या करेंगे, इंजन को एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो इंजन को एनर्जी कौन देने का काम करता है, फ्लाईव्हील। कंबशन स्ट्रोक में जो एनर्जी फ्लाईव्हील इंजन से ले लेता है, बाकी के जितने स्ट्रोक्स हैं उसमें वो वापस देता है इंजन को, तभी इंजन हमारा लगातार चल पाता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं टू स्ट्रोक इंजन में कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक एक साथ होता है, कंबशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक साथ होता है। तो फ्लाईव्हील को सिर्फ सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए ही एनर्जी को सेव करके रखना है, और वो भी एक साथ हो रहा है। ठीक है, मतलब एक स्टेप के लिए ही उसे एनर्जी को स्टोर करके रखना है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग देख पाते हैं कि जितने स्ट्रोक्स हैं सभी सेपरेट सेपरेट होते हैं। कंबशन स्ट्रोक में सिर्फ उसे एनर्जी मिल रही है इंजन से, और बाकी जितने भी स्ट्रोक्स बचे हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन सभी स्ट्रोक्स में उसे इंजन को एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको बड़ा भी होना चाहिए साइज में। ओके, साइज में बड़ा होना चाहिए उसको, तो साइज में बड़ा होने के लिए उसे हेवी लेना पड़ता है हमें। ओके, अब लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में स्टूडेंट टू स्ट्रोक इंजन में हम लोग फ्यूल टैंक होता है, उसमें ही जो पुराने बाइक्स होते थे या स्कूटर होता था पुराना, उसमें देखते थे हम लोग अपने से सीनियर लोगों को, क्योंकि हम लोगों के टाइम में स्कूटर लगभग वेस्पा वगैरह का जो है बजाज का स्कूटर मार्केट से आउट हो चुका था। ओके, तो हम लोग देखते थे कि जब वो पेट्रोल भराने फ्यूल पंप पे जाते थे तो साथ में इंजन ऑयल 5 रुपए का 10 रुपए का पाउच आता था, वो भी क्या करते थे, फ्यूल टैंक में ही डाल दिए जाता था। अब वो फ्यूल टैंक से कहाँ चला जाता था, फ्यूल टैंक से क्रैंक केस में जाता था। ऑयल हेवी होने के कारण क्रैंक केस में ही रह जाता था, और फ्यूल हल्का होने के कारण कंबशन चेंबर तक पहुंच पाता था। इसके लिए स्टूडेंट आपको मुझे टू स्ट्रोक इंजन का पूरा फिगर बना करके एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है किस तरह का होता है टू स्ट्रोक इंजन का। अगर अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल टैंक में ही लुब्रिकेटिंग ऑयल को डाल दिया जाता है। ओके, और 4 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में हर गाड़ी में 4 स्ट्रोक इंजन होता है। हम लोग देख पाते हैं कि हमें इंजन ऑयल को चेंज करवाने के लिए अपनी बाइक को, अपनी कार को सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ता है, और क्रैंक केस या सम्प होता है इंजन के सबसे नीचे वाले हिस्से में, वहीं पे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो जमा रहती है। तो जो मैकेनिक होता है वो पुरानी लुब्रिकेटिंग ऑयल को वहां से निकाल देता है, और फिर ऊपर से लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल करने का जगह दिया रहता है, जिससे नई लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दी जाती है। क्योंकि कुछ समय होने पे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है अपनी कैपेसिटी खो देता है, लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी खो देता है। ओके, तो यहां पे जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल इनटू द सम्प। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी टू स्ट्रोक साइकिल इंजन की कम होती है। ये हमने अभी मैं अपने लेक्चर में पहले भी बता रहा था। क्यों थर्मल इफिशियंसी कम होगी, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में ही हमें एक स्ट्रोक मिल जाता है, साथ ही साथ कंबशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक साथ होते हैं। उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि कंबशन के दौरान बहुत सारी फ्यूल्स जो है वो बिना जले गैसियस फॉर्म में ही एग्जॉस्ट से बाहर चली जाती है। मतलब हमारा वेस्टेज ऑफ फ्यूल ज़्यादा होता है, इफिशियंसी गाड़ी की कम होगी, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा फ्यूल या चार्ज जो है वो वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसकी थर्मल इफिशियंसी कम होती है। 2 स्ट्रोक इंजन की 4 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होती है। वेट कम होता है 2 स्ट्रोक का। मैंने पहले ही बताया था कि वॉल्व मैकेनिज्म काफ़ी लंबी चौड़ी होने की वजह से 4 स्ट्रोक इंजन का वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, साइज भी ज़्यादा हो जाता है। खाली वॉल्व मैकेनिज्म ही नहीं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी
साइज जो है बढ़ाने का काम करता है 4 स्ट्रोक इंजन का। लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी जो नीचे सम्प होता है जिसमें इंजन ऑयल हम लोग डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता है। साथ ही साथ वो लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है वो ऊपर तक हेड तक जो इंजन का हेड होता है वहाँ तक जाता है। अगर 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग 4 सिलेंडर इंजन है तो उसके लिए एक ऑयल पंप होता है जो कि उस पूरे ऑयल को इंजन में सर्कुलेट करने का काम करता है। ओके, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम का 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, जिसकी वजह से वेट काफ़ी बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा पावर जो है ज़्यादा मिलेगी 2 स्ट्रोक में, क्योंकि फिर से वही बात कि एक ही रिवॉल्यूशन करना पड़ रहा है उसे एक पावर मिल जा रही है, और इसे क्या हो रहा है इसके क्रैंकशाफ्ट को 2 चक्कर लगाने पड़ रहे तब उसे एक पावर मिल रही है। तो ऑफ कोर्स पावर जो है 4 स्ट्रोक इंजन में हमें कम मिलेगा। ओके, नॉइस जो है स्टूडेंट 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में ज़्यादा होती है, बैलेंसिंग अच्छी नहीं होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है इस कारण से, तो नॉइस ज़्यादा करेगा 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में नॉइस कम होता है। कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी इसका उतना ज़्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी इसका इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साथ ही साथ वॉल्व मैकेनिज्म इसमें नहीं है, पोर्ट से काम हो जा रहा है, पोर्ट को किसी एक्स्ट्रा अटैचमेंट या मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, किसी एक्स्ट्रा मशीनिंग पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें वॉल्व मैकेनिज्म होती है। तो हम लोग जो है 4 स्ट्रोक इंजन क्यों प्रेफर करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि सबसे पहली जो बात है वो पॉल्यूशन कंट्रोल से है, इमिशन कंट्रोल जिसको बोलते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में कंप्लीट कंबशन होता है जिससे इसकी थर्मल इफिशिएंसी अच्छी होती है, फ्यूल लॉस कम होता है, धुआं ये कम छोड़ता है, नॉर्मल कंबशन होता है, वाइब्रेशन नॉइस कम होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में 4 स्ट्रोक इंजन काफ़ी चलन में है और उसने पूरी तरह से 2 स्ट्रोक इंजन को रिप्लेस कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि 2 स्ट्रोक इंजन को क्यों यूज़ किया जा रहा था काफ़ी लंबे समय तक। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखे हैं। 2 स्ट्रोक इंजन के सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये हमें जो है टॉर्क ज़्यादा देता है। दूसरा, पावर इसे हम लोग कम समय में ले सकते हैं, एक ही रिवॉल्यूशन पे ये एक पावर स्ट्रोक दे देता है, जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन का हम लोग शिप में या फिर स्पोर्ट्स कार वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं या करते थे। अब तो 2 स्ट्रोक इंजन लगभग ख़त्म हो गया है मार्केट से, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत नॉर्म 6 है ना, भारत नॉर्म 6 में इमिशन कंट्रोल के लिए ये नॉर्म्स बनाया गया है और इसको बहुत स्ट्रिक्टली जो है नियम कानून लगाए गए हैं इमिशन को लेकर के। जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, SO2 जो इमिशन के दौरान बाहर निकलते हैं उनको काफ़ी रेगुलेट किया गया है, जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है या मार्केट से रिप्लेस कर दिया गया है। अब हमें 2 स्ट्रोक इंजन देखने को नहीं मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन को मैं और डिटेल से समझाऊंगा जब मैं लैब में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का मॉडल जो है प्रोटोटाइप मॉडल या लैब मॉडल उसे कहते हैं, उसे आपके साथ आऊंगा। साथ ही साथ 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का फिगर भी हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2 स्ट्रोक इंजन का फिगर और 4 स्ट्रोक इंजन का फिगर शेयर करेंगे। और ये कोरोना वायरस की जो समस्या है, इससे जब फुर्सत मिलेगी, कॉलेज सही से चलने लगेगा, तो मैं आपको 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का जो लैब मॉडल होता है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा अपने वीडियो में। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।